कानून समझ में आता है, न कानूनी तर्क समझ में आता है, ना आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कुछ ज्ञान है इन मूढ़ भाजपाइयों को, जिसने असल में राहुल जी को बहुत बड़ी राहत दी है। असल में ये राहुल जी से खौफ खाते हैं, ये उनकी निर्भीकता से, उनकी अडिगता से डरते हैं और ये रह रहकर उनकी छवि धूमिल करना चाहते हैं, तो ये झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन आज इन्होंने सारी हदें तब पार कर दी जब ये सम्मानित सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर दुष्प्रचार करने लगे और सुप्रीम कोर्ट तक की छवि धूमिल करने पर तुल गए। असल में तो एक बात बार बार साबित हो जाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी है, वो महा झूठों और मक्कारों से भरी हुई है। देखिए, तथ्यों पर कोई दो राय तो हो नहीं सकती है, तथ्य तो तथ्य ही होते हैं, तो कुछ तथ्य समझ लीजिए। पहला तथ्य यह है कि बीजेपी और आरएसएस अपने प्रॉक्सीज, अपने याचिकाकर्ताओं के द्वारा, अपने पेटिशनर्स के द्वारा देश के कोने कोने में ढूंढ ढूंढ कर राहुल जी के खिलाफ मुकदमे करवाती है, क्योंकि इनको डर लगता है राहुल गांधी जी से, इनकी अडिगता से, उनकी निर्भीकता से, उनके सवाल पूछने से ये डरते हैं, तो ये मुकदमे कराते फिरते हैं, फर्जी मुकदमे कराते फिरते हैं। दूसरा तथ्य यह कि राहुल जी के खिलाफ करीब 30 से ज्यादा मुकदमे, और ये उनके लिए बैज ऑफ ऑनर है, और उन्हीं में से एक मुकदमा लखनऊ के ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, जिसके खिलाफ एसएलपी के रूप में अपनी पिटीशन लेकर राहुल जी सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ राहुल जी की याचिका पर नोटिस जारी करी, बल्कि लखनऊ के ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को भी रोक दिया। और यही नहीं, राहुल जी की याचिका में जो जो रिलीफ थी वो उनको पूरी तरह से मिल गई। तो भाजपा झूठ क्या फैला रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूं। लेकिन आपको याद ही होगा, कुछ ही दिनों पहले जब राहुल जी खुद लखनऊ के इस ट्रायल कोर्ट में गए थे, तो इन्हीं भाजपाइयों ने, इन्हीं फेक न्यूज की फैक्ट्री वालों ने, इन्हीं मूढ़ भक्तों ने एक वकील की फोटो को यह कहकर साझा किया था कि असल में वो जज है। दे कास्ट aspersions ऑन द जज। जज की साख पर भी इन्होंने सवाल उठा दिए थे, उसको भी धूमिल करने की कोशिश की थी। लेकिन दुख इस बात का होता है कि चवन्नी के ट्रोल ये सब करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय ओहदेदार, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री जब ट्रोल बनने पर उतर जाते हैं तो थोड़ा सा प्रश्न उठता है, थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन फिर मन में यह भी आता है कि इन बेचारों की उपयोगिता ही क्या है, यही सब करने के लिए तो ये रखे गए सरकार में। लेकिन बार बार रह रहकर ये महामूर्खों की जो मंडली है वो ये प्रूव करती रहती है कि ये कितने बड़े ढोर हैं, जब इनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें राहुल जी को बड़ी राहत मिली है।